ये जो आप अंडरगारमेंट्स देख रहे हो ये लगभग 7,000 साल पुराने हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि हम अंडरगारमेंट्स पहनते ही क्यों हैं? अगर बात सिर्फ इज्जत बचाने की है तो उसके लिए हमारे पास कपड़े भी हैं, लेकिन फिर भी हम अंडरगारमेंट्स का यूज क्यों करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी हिस्ट्री हमारे चड्डी बनियान की। तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये आराम का मामला है। तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर हम चड्डी पहनते ही क्यों हैं। तो इसका लॉजिकल जवाब ये है कि पहले आदिमानव के समय में उन लोगों का जीवन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन भागदौड़ करनी पड़ती थी। कभी शिकार के लिए भागदौड़ तो कभी जंगली जानवरों से बचने के लिए भागदौड़। जब कोई आदमी पूरे दिन इतनी भागदौड़ करता था तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेल टेस्टिकल्स, यानी हमारे अंडे, जो कि इस भागदौड़ की जिंदगी में काफी तकलीफ देते थे। इसलिए उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने पेड़ के पत्तों और चमड़ों को अपने प्राइवेट पार्ट पर लपेटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें भी पता चला कि ये आराम का मामला है। और अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को नीचे तो नहीं लेकिन ऊपर ज्यादा तकलीफ होती थी, इसलिए उन्होंने भी पेड़ के पत्तों और चमड़ों को ऊपर लपेटना शुरू कर दिया। फिर आया लड़ाई झगड़ों का दौर, यानी राजा महाराजाओं का समय। रोम साम्राज्य में भी चड्डी का यूज होने लगा, लेकिन इसे उस समय चड्डी नहीं बल्कि पुरुषों के अंडरगारमेंट्स को सबलिक गुलम और महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को स्ट्रोफियम कहा जाता था। तो एक सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि हमारे भारतीय राजा महाराजा अंडरगारमेंट्स का यूज करते थे या नहीं। तो अगर सभी जगह बॉडी एक तो प्रॉब्लम भी एक और उसका सॉल्यूशन भी एक, बस डिजाइन और उसके यूज करने का तरीका अलग हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मध्यकाल के दौरान पुरुषों ने लिनन शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया, जिसे ब्रेस कहा जाता था, लेकिन महिलाएं अभी भी कपड़ा ही बांधती थी। और कहा जाता है कि महिलाओं ने अंडरवियर का इस्तेमाल 19वीं सदी में जाकर किया। महिलाएं सिर्फ एक कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिसे वो अपनी ड्रेस के नीचे पहनती थी। इस खास अंडरवियर को शिफ्ट कहा जाता था। फिर पुनः जागरण काल के बाद से लोगों ने टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया और चड्डियों का साइज भी छोटा होता गया, जिसमें सुसु करने के लिए एक फ्लैप भी था। इसके बाद एक खास तरह के अंडरवियर बाजार में आने लगे जो सूती के थे और दिखने में काफी आरामदायक भी, क्योंकि पता है ना ये आराम का मामला है। फिर एंट्री होती है बॉक्सर्स की, जो कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अंडरवियर थे, क्योंकि इन्हें एक बॉक्सर जॉन एल सुलिवन ने 19वीं सदी में रिंग में सबसे पहले पहना था, इसलिए इसे बॉक्सर कहा जाने लगा। फिर औद्योगिक क्रांति के बाद साइकिल के आविष्कार ने इस नए अंडरवियर जॉक स्ट्रैप को जन्म दिया, जो कि एक एथलीट के खास मांग पर तैयार किए गए थे। उसके बाद भी समय बदलता गया और नए नए अंडरवियर मार्केट में आते गए। कोई हजारों की जॉकी पहनता है तो कोई सस्ती ठेलागाड़ी से ली हुई, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ मर्दों के अंडरवियर का मार्केट 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस करता है। खैर हमें क्या, जब तक हमारी चड्डी में 500 से ज्यादा छेद दिखने ना लगे तब तक हम उसे बदलते नहीं, और इसके बाद भी उसको फेंका नहीं जाता बल्कि पोछा लगाने के काम में यूज किया जाता है। तो आपसे हमारी छोटी सी विनती है कि आप अपना और अपनी चड्डी का ध्यान जरूर रखें और इन पर थोड़ी सी दया करें। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।